स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो निकाला गया है आपका एक झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 JGGLCCE 2021। यहाँ पर जिक्र करेंगे हम लोग कि इसमें क्या है। तो पहला पॉइंट में देखते हैं हम लोग कि ये www.jssc.nic पर जाकर आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि आप वैसे लोग जिसकी आयु 21 वर्ष न्यूनतम हुई है वो भर सकते हैं। इसके अलावा जो स्नातक हैं या स्नातक के समकक्ष हैं वो भर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की, जिसमें परीक्षा शुल्क है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क 1000 रखा गया है और परीक्षा शुल्क में उन लोगों का छूट है, उन लोगों के लिए छूट है जो SC ST हैं और फिर आपका दिव्यांग है वो उसके लिए 250 रखा गया है फ़ी। जैसे देख पा रहे हैं आप कि 250 रखा गया है। और इसमें एक बात और है कि इसके पहले भी CGL निकाला गया था। CGL जो निकाला गया था झारखंड सरकार के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया था। और जो भाई लोग जो कैंडिडेट उस CGL को भरे थे उस CGL का जो एप्लीकेशन नंबर है आप उसका एप्लीकेशन नंबर डालकर आप यहाँ पर इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फ़ी नहीं लगेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम डिनोट कर रहे हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर जो, परंतु उन्हें नए आवेदन में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपके लिए वो मान्य नहीं रह जाएगा। इसके अलावा जो है तीसरी में रिक्तियों, बहुत अच्छा खासा सीट भी है। रिक्तियों का विवरण की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्तियाँ जो है 4 पोस्ट हैं। 4 पोस्ट में आप देख सकते हैं चारों में अलग अलग है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, दूसरा है कनीय सचिवालय सहायक, तीसरा है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और चौथा है प्लानिंग असिस्टेंट। और ये चारों की बात करें तो सीट भी अच्छा खासा है। इसमें क्या है कि इसमें आरक्षित हैं SC ST OBC यानी BC1 BC2 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी है, खेल कूद कोटा से भी है। आप देख रहे हैं कि इसमें खेल कूद है, खेल कूद सीट से भी है। अब देख रहे हैं कि खेल कूद जो है इसमें खेल कूद से है, महिला से है, फिर जो है अंधापन और कम दृष्टि वाले हैं, बहरापन वाले हैं, और यानी एक तरह से ये सब दिव्यांग वाले सीट हैं। इसमें टोटल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जो टोटल सीट है 384 है। इसके अलावा महिला जो है देख रहे हैं 19 सीट है। और ये तो सीट है, इस सीट का जिक्र हम लोग करेंगे, देख ही पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो रखा गया है, 5वां पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। और ये चारों पोस्ट के लिए आप शैक्षणिक योग्यता के रूप में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री का होना आवश्यक बताया गया है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं कि इसमें आप पॉइंट 1 में देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यानी वैसे लोग जिसका ग्रेजुएशन ऑनलाइन करने के एक दिन पूर्व कंप्लीट हो गया वो भर सकते हैं, और जो नहीं किए हैं वो नहीं भर सकते हैं। दूसरी पॉइंट में है, आप देख रहे हैं कि उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट +2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए कि मैट्रिक और यानी इंटर जो है वो दोनों आपका झारखंड सरकार से होना चाहिए। झारखंड सरकार यानी झारखंड सरकार के अधीन जो है, झारखंड राज्य के अधीन जो है संस्थान, उसी से उत्तीर्ण होना आवश्यक रखा गया है। अब कौन वे लोग हैं जो कि अब झारखंडी होने के बावजूद भी भर सकते हैं?
जस्ट नीचे आप देखिएगा कि परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो कहीं से भी इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इसका कंक्लूजन हम लोग निकालें तो कौन लोग नहीं भर सकते हैं। तो जैसा कि पता है कि जो जनरल कैटेगरी में होते हैं लोग उसको आरक्षण नहीं मिलता है तो वो लोग नहीं भर सकते हैं। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से आरक्षण जनरल कैटेगरी से ले रहे हैं, जैसे कि पता है कि 10% लोगों को मिलता है, तो उसके लिए भी मैट्रिक इंटर में छूट है कि वो झारखंड से हो तो ठीक, ना भी हो तो ठीक है। खेल कूद कोटे की बात करें तो खेल कूद कोटे में है जो कि इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीत चुके हैं या फिर भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा या फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता से। इसके अलावे जो है प्रतियोगिता स्तर ये उसी का है, यानी खेल कूद कोटा वालों के लिए है। छठा में देखें हम लोग आयु, ये भी बहुत समझने योग्य बातें हैं। यहाँ पर भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अब देख रहे हैं कि इसमें जितने भी चारों पोस्ट हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उसके अलावे कनीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्लानिंग असिस्टेंट, इसके लिए जो न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र की गणना की गई है, आप देख रहे हैं कि वो 1 अगस्त 2021 है। तो इसका क्या मतलब है? और इसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो लिखा हुआ है कि ख नंबर में लिखा हुआ है कि अधिकतम उम्र सीमा के लिए जो है वो कटअप 25 जनवरी 2016 है। तो दोनों का क्या मतलब है कि यानी जो 1/8/2021 को लेकर आप 21 वर्ष की आयु में आ सकते हैं तो उसका वैलिडिटी 1/8/2021 से होगा। और जो लोग मान लिया जाए कि 2016 है तो 2016 के बाद अभी 2021 को लिया जाए तो कुछ लोग का एज जो है आगे निकल जाएगा और वो इसे ऑनलाइन करने से वंचित हो जाएगा। तो इस वजह से यानी आपका उम्र घट रहा है तो 1/8 को काउंटिंग करेंगे, 1/8/2021 को। और यदि आपकी उम्र बढ़ रही है तब आप काउंटिंग करेंगे 25 जनवरी 2016 से। इसी के आधार पर जो अनारक्षित के लिए रखा गया है एज 35 वर्ष है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूची 1, अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए 38 वर्ष है और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। तो यहाँ पर एक तरह से कहें कि झारखंड के लोगों के लिए एक तरह से जो पिछले बार CGL भरे हैं उसको भी मौका दिया गया। जो नए लोग ग्रेजुएशन करके अपने एज में आए हैं तो उसके लिए भी ये मौका हो गया। तो अब बात करें हम लोग